रिमशा कौन सा फॉर्म है रिमशा? क्या फॉर्मूला है रिमशा? डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आता है रिमशा? डी अपॉन डी। जल्दी बताओ क्या लिखा है रिमशा मैंने? देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, डी अपॉन वी है ना, यू अपॉन वी में देखो यू का मतलब होता है न्यूमरेटर, वी का मतलब होता है डिनोमिनेटर। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ऊपर यू नीचे वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम हल्के में नहीं लेने का। यहाँ पे यू का मतलब न्यूमरेटर तो मतलब न्यूमरेटर ही है, वी का मतलब डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर ही है। तो अब देखो यहाँ पर ये यू है, ये पूरा क्या है वी। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो बोला है वही करने का, अपना दिमाग नहीं लगाने का। तुम्हारा मैथ्स काम का नहीं है, जो असली मैथ्स है वो करने का फॉलो। सो देखो डी वाई बाई डी एक्स लिखा, यहां पे इसको सॉल्व किया। हाँ बताओ रिमशा, इसके अंदर यू कौन है वी कौन है? एक्स क्या है, यू है कि वी है? और नीचे वाला अंडर रूट्स ये वी है। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है? पहले वी। वी का मतलब कौन हो गया? अंडर रूट 7 माइनस 3x। डेरिवेशन डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? डेरिवेटिव किसका हो रहा है? dx बाय x। तो मैंने क्या लिखा? v डिफरेंशिएशन ऑफ u, राइट है। अगला स्टेप माइनस है तो माइनस ही लिखना है, कुछ और नहीं। माइनस है तो माइनस ही लिखना है, माइनस फॉर्मूले का ही। कौन सा माइनस है? फॉर्मूले का। नाउ ये सीरम बोलो u का मतलब क्या है? ये u है, u का मतलब x हो गया। रिमशा बोलो v का मतलब क्या है? अंडर रूट 7 माइनस 3x द होल डिवाइड बाय v मतलब क्या है? अंडर रूट 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर। यस इरम बैठ जाओ। यहाँ पर मैंने क्या क्या डिफरेंशिएट करना है इसका कि नहीं करना है? नहीं करना है। 7 माइनस 3x आएगा और dx क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है वो? 1 माइनस x। यस आयुष खड़े होने का। यहाँ पे कौन सा फॉर्म दिख रहा है? अंडर रूट एक्स। वेरी गुड। अब उसको बोलने दो। अंडर रूट एक्स का क्या आता है आंसर? अगर तुम्हारे पास अंडर रूट एक्स है उसको डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स। ये रखेंगे बादल के अंदर, फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो हो रही बाहर हो रही है। यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे अंडर रूट 7 माइनस 3x। तो ये पूरा x है ना, तो 1/2 अंडर रूट 7 माइनस 3x द होल डिवाइड बाय, ये स्क्वायर है रूट है, कैंसिल हो जाएगा। 7 माइनस 3x ये बच्चा। अभी x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग अंदर, मतलब ऊपर। इसको सॉल्व किया, आगे करना हमारे को डिफरेंशिएट। आगे क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएट। सो डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? 7 माइनस 3x। यस पिज़्ज़ा आगे बताओ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा? अंडर रूट 7 माइनस 3x माइनस x अपॉन 2 रूट 7 माइनस 3x। ठीक है, वहां पे डिफरेंशिएट करना है। 7 का क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। माइनस 3x का क्या हो जाएगा? -3। क्या हो जाएगा? -3 डिवाइड बाय क्या आएगा? 7 माइनस 3x। ओके, अभी क्या करना है तुम्हारे को? देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। ये क्या हो जाएगा? 3x और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 3 को मल्टीप्लाई कर, देखो यहाँ पे अंडर रूट 7 माइनस 3x प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 7 माइनस 3x द होल डिवाइड बाय 7 माइनस 3x। ठीक है, इतना समझे? अभी क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे इसके साथ और ये आपस में सॉल्व करेंगे फिर। सो देखो डी वाई बाई डी एक्स लिखा इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे 2 आ गया। 7 माइनस 3x 2 बार है, 7 माइनस 3x पावर क्या है? स्क्वायर प्लस 3x द होल डिवाइड बाय
द होल डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 7 माइनस 3x। ये हमारा मेन डिवाइडेड नहीं है, मेन डिवाइडर यहाँ पर है, मेन डिवाइडर हमारा इधर पर है। तो फिजा बताओ नीचे क्या बचेगा, 7 माइनस 3x। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट क्या कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों बताओ क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 ब्रैकेट में क्या है 7 माइनस 3x प्लस 3x। यहाँ पे अब ले रहा हूं मैं मेन डिवाइड, देखो ये टर्म है, ये टर्म ऊपर है 2 रूट 7 माइनस 3x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग नीचे वाले टर्म से 7 माइनस 3x। ये हमारा सिंप्लीफाई जितना हो सकता था उतना हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है अंदर और सॉल्व करना है, जितना हो सके और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये फाइनल आंसर सिंप्लीफाई नहीं हुआ है बिकॉज देखो 7 इंटू 2 क्या आएगा 14, 2 इंटू 3 क्या आएगा 6, फिर 6 प्लस 3 जो भी रिजल्ट आएगा तुम्हारा -3 आएगा। पीछे क्या आंसर बताओ, 14 माइनस 3x। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, आगे करना पड़ेगा। यस आगे बताओ फिजा क्या आएगा, बताओ आगे बताओ क्या आएगा। 2 इंटू 7 कितना होता है 14, माइनस क्या हो जाएगा 6x प्लस क्या है 3x डिवाइड बाय व्हाट 2 है। देखो पीछे इसको अंडर रूट में स्क्वायर किया है क्या, अंडर रूट में स्क्वायर करके ऐसा हम लोग ले सकते हैं, किया है क्या, किया है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर देखो अंडर रूट है, दोनों अंडर रूट में करेंगे, क्यों करेंगे इसका रीजन है कि हम लोग एक ही टर्म को मिला रहे, क्योंकि देखो इसके अंदर भी क्या है 7 माइनस 3x, इसके अंदर भी क्या है 7 माइनस 3x। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ, देखो ध्यान से देखना, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। इसको मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट 7 माइनस 3x, पावर क्या लिखेंगे, पावर क्या रहेगा स्क्वायर, पावर क्या रहेगा स्क्वायर, पावर क्या रहेगा स्क्वायर, समझा यहाँ पर। तो अंडर रूट पावर 2 बार, अंडर रूट पावर 1 बार, टोटल कितना हो जाएगा अंडर रूट पावर 3 बार, अंडर रूट पावर कितने बार हो जाएगा 3 बार, समझा। अंडर रूट पावर कितना हो जाएगा 3 बार। सो बाद में हम लिख सकते हैं 3/2। वापस बोल रहा हूं मैं, ये स्टेप सुनना वापस से, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या है 2 इंटू अंडर रूट एक्स है, इसको इसमें एक्स बोल रहा हूँ, अंडर रूट एक्स, और ये खाली एक्स है। एक्स को मैं क्या लिखा रूट एक्स का स्क्वायर। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखो अगर तुम्हारे पास यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई उसके साथ क्या एक्स है, इसको अगर सॉल्व करना कैसे सॉल्व करोगे, अंडर रूट एक्स ले लो, इसको लिख लो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट एक्स का क्या हो गया स्क्वायर, इसके ऊपर पावर कितना है 1 है, इसके ऊपर पावर कितना है 2 है। दोनों को क्या करेंगे, हम लोग के पास एक इंडाइस का लॉ ऑफ इंडाइस होता है, a पावर m इंटू a पावर n, क्या होता है a पावर m प्लस n। अगर तुम्हारे पास सेम नंबर है उसके ऊपर पावर क्या है अलग अलग है, तो क्या होगा एक ही नंबर लिखने का, क्या लिखने का रूट एक्स लिखने का, पावर क्या करने का 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर हमने पहले पढ़ा था अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। तो उसके जगह मैं क्या लिखूंगा, उसके जगह मैं लिख दूंगा ऐसा, रूट मतलब रूट हट जाएगा, एक्स का पावर क्या आएगा 3/2। अब ऐसा सेम, ऐसा ही सेम, खाली यहाँ पे एक्स नहीं, एक्स के जगह पे क्या है 7 माइनस क्या है 3x। यहाँ पर भी क्या है x नहीं है, इसके जगह पे क्या है 7 माइनस 3x। यहाँ पर भी x नहीं है, इसके जगह पे क्या है 7 माइनस 3x। यहाँ पर भी x नहीं है, इसके जगह पे क्या है 7 माइनस 3x। और फाइनली यहाँ पर भी क्या आएगा 7 माइनस 3x, यहाँ पर भी क्या आएगा 7 माइनस 3x। समझ में आ गया क्या क्या हुआ इसके अंदर। तो यही स्टेप हमें करना है यहाँ पर, देखो ध्यान से, अंडर रूट 7 माइनस 3x, अंडर रूट 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या आता है हमारे पास पता चल गया। तो मैं क्या लिखूंगा पहले, देखो यहां सॉल्व करता हूं। पहले क्या बता दो मुझे फिजा कि 14 तो ऐसी रहेगा, 14 ऐसी रहेगा, -6 + 3 कितना होएगा -3, कितना होएगा -3, और क्या हो जाएगा 2 लिखा, अंडर रूट 7 माइनस 3x, पावर कितना है 3। फाइनली क्या करेंगे, उसको पावर को हाफ लिख देंगे। सो 14 माइनस 3x 2 7 माइनस 3x, पावर क्या है 3/2। देखो ये क्वेश्चंस में 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या होता है डिफरेंशिएशन लगाओ, पहला पार्ट ये होता है डिफरेंशिएशन लगाओ,
दूसरा पार्ट होता है उसको सिंप्लीफाई करो। तो डिफरेंशिएशन तो यहीं पे खत्म हो गया, ध्यान दोगे, डिफरेंशिएशन यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद कोई डिफरेंशिएट नहीं हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, सिर्फ सिंप्लीफाई करते गए। सिंप्लीफाई करते करते हम यहां पहुंचे। समझ में आया? फाइनल आंसर ये है ना कि कुछ और है? किसी का भी बात यहाँ वहां नहीं, सबका फोकस यहाँ पे चाहिए। तुम्हारा हो गया है, आता है, फिर भी यहाँ ध्यान देना है। तुमको ज्यादा मालूम है, फिर भी यहाँ ध्यान देना है। तुम लिख रहे हो, सब बंद करके यहाँ पे ध्यान दो। सब बंद करना है, सब बंद करना है। तुमको पता है, तुमको आता है, बहुत मालूम है, बहुत ज्ञान है, दुनिया भर का ज्ञान है, फिर भी यहाँ देखना। विद रिस्पेक्ट टू एक्स। निहारिका तुम भी खड़े हो जाओ। नेहा क्यों भाई? मैंने क्या बोला, फोकस करना है इधर पे। dy बाय dx, चलो बताओ। क्या क्वेश्चन छाप लो ना। x क्या क्या करना है? एक्स क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर वो बाहर मतलब 5 x क्यूब प्लस 3 और वो होल स्क्वायर। यस राइट है। शुभांगी तुम्हारी बारी। du अपॉन v का मतलब क्या आता है? d बाय dx ऑफ u अपॉन v क्या आता है फॉर्मूला? हंसना नहीं है, आंसर बताने का है। सब लोग चुप रहो, नंबर आएगा बोलेंगे फटाफट। पहले तुम बोलो। v d बाय dx ऑफ u dv बाय dx ऑफ v स्क्वायर। यस निहारिका, अगर तुम्हारे पास u अपॉन v है तो हम लोग वो फॉर्म में लेके आते। तुम बैठे हो, खड़े हो जाओ। मानसी बैठे हो। फॉर्मूला बताया क्या? वो फॉर्म बराबर है। तो देखो यहाँ पर u क्या है? तुमको बाहर भगा दूंगा, बाहर भगा दूंगा, दोनों को बाहर भगा दूंगा मैं बिल्कुल ध्यान नहीं। मैंने बोला लिखना नहीं, ध्यान देना है। यहाँ पर लिखना बिल्कुल नहीं, ध्यान देना है। यस पहले बताओ, यहाँ पे u अपॉन v आया ना, उसमें u क्या, ऊपर वाला u है, नीचे वाला क्या है? v। ये पूरा u है, ये पूरा क्या है? v। सामने देखो आंसर क्या आता है? v du बाई dx माइनस u dv बाई dx अपॉन v स्क्वायर। सो देखो यहाँ पे मैं बोला था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें v कौन है? v को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। v कौन है इसके अंदर? नीचे थे ना, ये पूरा क्या है? v। तो क्या आएगा? x क्यूब प्लस 3 का पावर क्यूब, ये हमारा v आ गया। d बाई dx। यस नेहा, सॉरी रिया, बताओ इसके अंदर क्या है? v u की वैल्यू क्या है? x क्यूब माइनस 5 द होल पावर 5। ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने क्या लिखा है? v। ये मैंने क्या लिखा है? u। v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस, अभी क्या लिखूंगा मैं? u कौन है? ये वाला x क्यूब माइनस 5 पावर 5 डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस 3 पावर क्या है? 3 द होल डिवाइड बाय क्या है? x क्यूब प्लस 3 का क्यूब और उसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या किया? अभी कुछ भी नहीं किया, बस हमने u अपॉन v और फॉर्मूला पुट किया। अब करेंगे डिफरेंशिएशन। सो पहला स्टेप होता है पहचानना है फॉर्म। स्टेप नंबर 1, पहचानो फॉर्म। फॉर्म कौन सा मालूम पड़ा मुझे? u अपॉन v वाला फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? u अपॉन v। फिर मैंने ये वाला फॉर्म के लिए फॉर्मूला आता है, ये मैंने अप्लाई किया और उसको यहाँ पर पुट कर दिया। अभी नेक्स्ट केस में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तुम बताओगे, पहले आएगा क्या? यहाँ पे देखो, बताने का तुम्हारे को क्या आने वाले। सो पहले तो dy बाई dx ऐसी रहेगा। पहला टर्म क्या रहेगा? x क्यूब प्लस 3 ऐसी रहेगा। फिर होगा वो यस, कौन सा फॉर्म है ये? फॉर्म बताने का, x पावर n का फॉर्म है। इसका आंसर क्या आता है? dy बाई dx n इंटू x n माइनस 1। जितने बार लिखोगे फॉर्मूला उतना अच्छा है, याद हो जाएगा। अपना नाम, गांव, पहचान सब भूल जाओ, लेकिन फॉर्मूले को याद रखो।
आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए 5 लिख गया, 5 लिखा 5। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, क्या यहाँ पे खत्म हो गई बात? नहीं, बात तो अभी शुरू हुई है। dy by dx ऑफ व्हाट? dy by dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। फाइनली यहाँ पे हमने एंड तक डिफरेंशिएशन लगा दिया ऑलमोस्ट। नेहा बैठ जाओ, रिया बैठ जाओ, यस ताइबा तुम्हें बताने के एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 5। अब बताओगे नेक्स्ट क्या लिखेंगे हमें, क्या करने का, किसको डिफरेंशिएट करने का? तो कौन सा फॉर्म है ये? एक्स एन का फॉर्म है। तो क्या लिखूं यहाँ पर? 3, उसके बाद एक्स क्यूब प्लस 3 पावर क्या रहेगा? 2 बराबर है डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? एक्स क्यूब प्लस 3 द होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 3। यहाँ पे क्या होगा? 3 इंटू 2 क्या होता है? 6। अगर देखो ये फॉर्म है, हमारे पास ना लॉ ऑफ इंडायरेक्स होता है, a पावर m पावर n रहेगा, तो उसके बाद आता है a पावर m इंटू n, मल्टीप्लाई होता है वहां पे। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6। क्या हमारा यहाँ पे फाइनली पूरा सॉल्व हो गया है? नहीं, लास्ट स्टेप एक बाकी है जहां पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो देखो मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं और लास्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा? ये शुभांगी तुम्हारी बारी। dy by dx एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 3। मैं 5 को आगे लिखूं या पीछे लिखूं चलता है? फिलहाल 5 को आगे लिख देता हूं मैं। 5 को पहले लिख दिया मैंने, ये ब्रैकेट लिखा, ये ब्रैकेट देखो क्या है? एक्स क्यूब माइनस 5। अभी इसके अंदर क्या आएगा? मैंने डिफरेंस अप्लाई करना एक एक करके। पहले किसमें अप्लाई करेंगे? एक्स पावर n में। तो क्या आएगा? 3x का स्क्वायर। क्या आएगा? 3x का स्क्वायर। 5 के लिए क्या आता है? 0। लिखना है लिखो, नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। 0 को लिखना या नहीं लिखना एक ही बात है। माइनस यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है? नंबर क्या है यहाँ पर? 3। तो यहाँ लिख दिया मैंने 3। यस शुभांगी आगे बताओ क्या लिखूं? 3 लिखा, आगे बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम पास नहीं करना है, फालतू की बात नहीं, जो बोला वो बताने का। मैंने 3 लिखा, उसके बाद क्या लिखूं? यहाँ पे देखो, यहाँ पावर 4 है। मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, पहले नंबर लिखा, छोटा नंबर पहले लिखने का, फिर बड़ा पावर, फिर और बड़ा पावर। सबसे छोटा पावर कहाँ पे? सबसे छोटा पावर आगे आने वाला है, जैन दोस्त को फिलहाल। यहाँ पे छोटा पावर कौन सा है? यहाँ पर दिख रहा है 2 वाला है। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर क्या है? स्क्वायर। उसके बाद क्या है? एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 5। उसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर, आगे 0, इसको लिखो या मत लिखो एक ही बात है। द होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 3 पावर 6। अब इसमें देखना है कुछ कॉमन आता है क्या? देखते कुछ कॉमन आता है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर स्क्वायर, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? एक्स क्यूब माइनस 5 पावर 5, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है? 3x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कट रहा ना बाद में। 3x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसमें क्या कॉमन? देखो यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पे 5 बार है, तो 4 बार कॉमन निकाल लो। यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, कितने? 2 बार कॉमन निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा ऊपर करके। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। dy by dx लिखा, देखो पूरे के पूरे इसमें न्यूमरेटर में क्या कॉमन है हमारे पास? सबसे पहले क्या कॉमन है? 3x स्क्वायर कॉमन है यहाँ पर, यहां से भी और यहां से भी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या कॉमन है? दिख रहा है यहाँ पे 3x स्क्वायर, 3 क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, दोनों में कितने बार आया? 2 बार। इसका मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे देखो एक्स क्यूब माइनस 5 है, एक्स क्यूब माइनस 5 है। शुभांगी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने बार है? 4 बार। यहाँ पे कितने बार है? 5 बार। तो कितने बार बाहर आएगा? 4 बार बाहर आएगा। तो यहाँ पे कितने बार आएगा? एक्स क्यूब माइनस 5 पावर क्या है? 4। यस निहारिका, तुमको बताने का है ये ब्रैकेट में क्या बचा। इसमें से देखो मैंने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, इसमें से क्या बचा? ये 3 था, इसमें 2 निकाल लिया, इसमें 4 था, चारों निकाल लिया। तो यहाँ बचा क्या? 5। फिर एक्स क्यूब प्लस 3, 5 बचा, इसमें 3 था ना, 3 में से कितना निकाला मैंने? 2।
शुभांगी यहाँ 3 में से कितना निकाला यहाँ पे 2, बचा कितना यहाँ पर 1, तो कितना आएगा एक्स क्यूब प्लस 3 हो गया। यस, आगे बताओ, तुम बताओ आगे क्या बचा है। मैंने उसमें से ये निकाल लिया है और क्या निकाल लिया है एक्स क्यूब प्लस 2 कितने बार निकाला है 2 बार बाहर निकाल लिया है। ये कितने बार निकाला है 5 बार, 5 बार तक कितना निकाला है उसमें से 4 बार बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा है वहां पे नंबर भी तो बचा है -3। आगे क्या आएगा, क्या बच गया एक्स क्यूब -5 का पावर 5, ये बच गया। द होल डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 6। अब ध्यान देते हैं हमारे पास क्या बच रहा है क्या कट रहा है, देखते हैं। नीचे डिवाइड में क्या है, नीचे डिवाइड में अगर देखोगे डिवाइडर में एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 6 है, ऊपर देखोगे तो एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 2 है। इसमें 2 बार है, इसमें कितने बार है 6 बार। आप 5 नहीं आएगा, सॉरी, कितना पावर आएगा यहाँ पर 1 पावर का मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हमारे पास 6 है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा कट करेंगे और ये कितना कट करेंगे, सिर्फ इसमें से 2 कट करेंगे, तो कितना बचेगा 4। फाइनली हमारा आंसर आ गया है यहाँ पर। लास्ट में रिजल्ट यही है ना, कुछ और है? 6 है और भी आगे सॉल्व होगा, आगे और सॉल्व होगा, पीछे जाए रॉन्ग भी आएगा फिर। तो dy बाय dx करना है, फाइनली dy बाय dx करना है। हाँ, कभी कभी रॉन्ग होता है पीछे का। dy बाय dx करना है 3x², यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब -5 पावर 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा अंदर 5x³ प्लस 3 माइनस 3x³ -5। इसको और सिंप्लीफाई हम लोग नहीं कर सकते। कैसे? वो ब्रैकेट वालों को सॉल्व करो, नहीं हो कर, जाएगा, देखो मल्टीप्लाई। हाँ हो जाएगा, इजी है। ठीक है, कर लो। 15 प्लस आएगा। अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर देखो, ये ना, ये टर्म को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 5 कितना देगा 5x³ प्लस कितना देगा 15 माइनस 3x² प्लस 15, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलाएंगे तो 2 बचेगा, दोनों मिलाएंगे तो 30 बचेगा। सो फाइनली यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो 3x क्या है 3x² x³ -5 का पावर 4, यहाँ पे देखो 15 कितना 30 होता है, 5 में कितना गया 3, तो कितना बचेगा 2x² प्लस 30। 2x³ कर देंगे। हाँ, इसमें से भी 2 निकाल सकते हैं बाहर। यहाँ पे x³ प्लस 3 पावर 4, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। जहां तक तुम्हें रोकना है कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके तो सिंप्लीफाई करना है। जैसे इसमें और सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या होएगा 2 बाहर निकाल लेने का, इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया? फाइनल आ जाएगा, फाइनल आंसर। यस, ध्यान से देखो, पहले समझ लेते हैं हम लोग, समझ लो पहले हुआ क्या इसके अंदर, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। u अपॉन v फॉर्म, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v, निहारिका खड़े होने का, अंडर यहाँ पे क्या है v का स्क्वायर, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v, v का स्क्वायर। फिर मुझे क्या दिखा यहाँ पे x पावर n, मैंने क्या किया n इंटू x पावर n माइनस 1 सॉल्व किया। यहाँ पर भी क्या दिखा x पावर n, फिर मैंने x को सॉल्व किया, इसके अंदर 2 टर्म दिखा, 2 टर्म के अंदर क्या है x³ है और 5 है। इसके x³ के लिए क्या आता है 3x², 5 के लिए क्या आता है 0 हो गया। इसके बाद यहाँ पर भी वही सेम है, x³ के लिए क्या आता है 3x², 3 के लिए क्या आता है 0, अपॉन में क्या हुआ था 3 के ऊपर स्क्वायर था, 3 के ऊपर स्क्वायर, 3 पावर भी 3 है, उसके ऊपर एक और पावर है 2, 3 2 2 क्या होता है 6। फाइनली हमारा यहाँ पे आया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3x², यहाँ पे देखो कॉमन कुछ निकल रहा है, 3x² यहाँ भी है, 3x² यहाँ भी है, कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे x³ प्लस 3 का पावर 3, x³ प्लस 3 का पावर 2, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो कितने बार निकलेगा 2 बार निकलेगा। यहाँ पे 4 बार ये टर्म है, 5 बार ये टर्म है, कितने बार निकलेगा 4 बार। बचेगा क्या, इसमें से मैंने 5 को नहीं निकाला, इसमें से मैंने 3 में से 2 निकाला, इसमें से ये पूरा निकल गया, दिख रहा है। इसमें क्या हुआ, इसमें से मैंने क्या निकाला 3x² निकाल लिया, इसमें से मैंने ये पूरा निकाल लिया, इसमें से मैंने 4 निकाल लिया, सो 5 बचेगा और ये एक टर्म बचेगा। समझ में आया इतना? नेक्स्ट क्या देखा मैंने, अपॉन में सेम, ऊपर भी सेम, खाली डिफरेंस क्या है पावर का, नीचे 6 बार है, ऊपर कितने बार है 2 बार है, तो यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5x³
प्लस 15 मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस 15 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30 और ये 5 और 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2। अभी यहाँ पे एक स्टेप और कर सकते हैं बाकी सिंपल इसमें से क्या कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करना जो पीछे दिया हुआ है तो इसको 2 बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 बाहर निकाला यहाँ से 2 बाहर निकाला यहाँ से कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई इसके अंदर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5 पावर क्या है 4 2 मैंने कहां से निकाला था 2 वाले ब्रैकेट से निकाला था तो कितना आएगा यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 15 डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 4। क्लियर हो गया इसमें से क्या कुछ भी नहीं किया खाली 2 को बाहर निकाला है। सो सबसे सिंपलेस्ट वर्जन यही है समझ में आए।